चलो एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। 3 तक हो गए थे हमारे। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, है ना। कार का व्हील है, 2 व्हील्स होते हैं कार में कि 4 होते हैं? 4 व्हील्स होते हैं। इसका कह रहे हैं डायमीटर कितना है? 80 सेंटीमीटर। अगर d इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर गिवन है तो इससे क्या गिवन है? r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स? कितने चक्कर घूम जाता है? रेवोल्यूशन मतलब चक्कर, कितने राउंड्स। 10 मिनट में कितने राउंड घूम जाता है? व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक, जो देखा जाए पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास ये जो पूरा व्हील होता है ना, ये एक राउंड जब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक वापस घूम के इसी पॉइंट पे आ जाता है तो इसको बोलते हैं एक रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? 1 रेवोल्यूशन। जहां से चला था वहीं वापस आ गया पहिया तो उसको क्या बोल रहे हैं? 1 रेवोल्यूशन। दिस इज इक्वल टू 1 राउंड। और अगर इसकी लेंथ देखेंगे तो लेंथ कितनी कवर हुई बेटा? लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ का नाम क्या है? सरकमफरेंस, है कि नहीं है ना। तो लेंथ कितनी कवर हुई? 2 पाई। ठीक, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया। ये बात अगर याद रहती है तो सॉल्व हो जाता, नहीं होती तो सॉल्व नहीं होता। कह रहे 1 घंटे में 1 आवर में कितनी दूर जाती है गाड़ी? 66 किलोमीटर। मतलब 60 मिनट्स में कितनी दूर जाती है? 66 किलोमीटर। इसका मतलब 1 मिनट में कितनी दूर गाड़ी जाती है? 66/60, इतने किलोमीटर। ऐसा ही है ना। इसलिए 10 मिनट्स में गाड़ी कितनी दूर जाती है? 66/60 इंटू 10 किलोमीटर। इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक, डिवाइड किया, 10 6 या 60, ये 11। दिस इज इक्वल टू 11। ठीक, तो कुल मिला के गाड़ी कितना चल गई? 11 किलोमीटर गाड़ी चली। 11 किलोमीटर। इसने एक रेवोल्यूशन लिया, ऐसे करके घूमा घूमा घूमा, घूमते घूमते यहाँ पर वापस आए, इतना एक रेवोल्यूशन में। तो इतनी डिस्टेंस चली। ये डिस्टेंस कितनी है? 2 पाई आर। ठीक, तो ये पूछ रहे हैं कितने चक्कर लगा गया ऐसे। तो ठीक, तो इसके एक चक्कर में इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी वो देखा जाए, और टोटल कितनी डिस्टेंस है वो देखा जाए। इसमें से इसको डिवाइड, इसको इससे डिवाइड कर दें तो क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ राउंड्स। बात पकड़ में आ गई? ठीक, तो देखते हैं। तो 1 राउंड का निकालते हैं। 2 पाई आर की वैल्यू 2 इंटू पाई। देखो ये किलोमीटर में, यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो हमें कुछ कन्वर्जन्स करने पड़ सकते हैं। दिस इज 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स या रेवोल्यूशन, दिस इज इक्वल टू 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 1000 मीटर। ठीक, अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 40। सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऊपर नीचे सेम यूनिट होनी चाहिए डिवाइड करने के लिए। ठीक, तो ये हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ जो सेंटीमीटर था इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब डिवीजन हो जाएगा बराबर। जो अपॉन के नीचे अपॉन होता है वो सब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। इस हिसाब से 11 इंटू 1000 इंटू 7 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 40। 11 2 22, और एक 0 सो एक 0 ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी तो मुझे लग नहीं रहा अब कुछ होगा। ये हो गया 7 इंटू 3 0 और 4 0। 7 इंटू 1 2 3 4 अपॉन 2 2 4 4 16। डिवाइड करके देखें तो हो गया 16 से डिवाइड कर रहे हैं 70,000 को। 16 4 64, 10 में से 4 गया 6, फिर 0 उतारा, 16 3 48, बचा 1 to 12, है ना। फिर ये उतारा आगे 0, 16 7 100 112, बचा 8, फिर 0, 16 5 80। ठीक, आंसर 4375। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर। कह रहे इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है, और उसके बाद अपनी चॉइस को जो तुमने चुना उसको जस्टिफाई करो। जस्टिफाई करो मतलब अपना लॉजिक बताओ, अपना तर्क बताओ
क्यों तुमने उसको चुना। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। कह रहे हैं अगर पेरीमीटर जो है और एरिया ऑफ सर्कल जो है वो दोनों मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाए, पाई आर स्क्वायर। अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि आर पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया क्या किया मैंने, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर माइनस 2r दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक में r लिखा, दूसरे में r माइनस 2 लिखा, दिस इज इक्वल टू 0। अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आइदर r इक्वल टू 0, अगर r 0 है तो कोई सर्कल नहीं बनेगा, ठीक, और r इक्वल टू r माइनस 2 इक्वल टू 0, r माइनस 2 इक्वल टू 0, इससे पता चला r इक्वल टू 2। तो किस सर्कल का हमारे पास इसमें आ रहा है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 यूनिट्स। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था और टफ क्वेश्चन था, बोथ एट द सेम टाइम, है ना। सिंपल बात कही, उसको आपने इक्वल किया और उससे यहाँ पे क्वाड्रेटिक, अब यहाँ पे भी अटक सकता है इंसान अगर उसको क्वाड्रेटिक ध्यान में नहीं है तो फिर हो जाएगा। चलो, कल एरिया ऑफ द सेक्टर समझ में आ गया था, पढ़ा, इस हिस्से को पढ़ लिया आपने। क्या कर रहे हैं इसमें, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द आर्क। आर्क क्या चीज़ होती है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा पढ़ा नहीं। आर्क क्या चीज़ होती है, आर्क मतलब होता है चाप, चाप मतलब किसी चीज़ का एक हिस्सा। अपन ऐसे अगर कट लगाते हैं ना, इसको हम आर्क बोलते हैं, ARC, आर्क, ठीक। तो ये हमारे पास आर्क है। तो कह रहे हैं मान लो अगर इसका हमें आर्क का एरिया निकालना हो, कल अपन बात कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी चलो बात करते हैं। तो याद है हमने सेक्टर का एरिया कैसे निकाला था, पूरा 360 डिग्री अगर एंगल घूमता है तो एरिया कितना है हमारे पास, तो एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एंगल थीटा होता तो फिर कितना होगा ये निकाल लेंगे। अभी देखो कह रहे हैं आर्क का एरिया निकालना सिखाएंगे। तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ओके, मान लो कह रहे हैं अगर तुमको ये निकालना हो तो कैसे निकालोगे बताओ, ये पूछा गया। निकाल पाओगे, बताओ निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। निकाल लेते हैं, तो पढ़ने का टाइम दे दें कि पढ़ा दें, जैसा मेरी मर्जी हो। चलो पढ़ा देते हैं। देखो यहाँ पर आओ, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया था, कल मैंने पढ़ा दिया था। इसके आगे का जो पढ़ने वाला हिस्सा था वो पढ़ाते हैं, मतलब मैं ही पढ़ा देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ अ नेचुरल क्वेश्चन अराइजेज। अब एक सामान्य प्रश्न उठता है, क्या, कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क APB, है ना। हमने कहा कि हमारे पास ये हो गया A और B और यहाँ पर कहीं एक पॉइंट पड़ रहा है P। तो कह रहे हैं क्या हम आर्क की लेंथ मतलब AB की लेंथ बता सकते हैं क्या, AB कितना लंबा होगा ये बता सकते हैं क्या, ऐसा। तो कह रहे हैं यस अगेन बाय अप्लाइंग द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है, एक का पता है तो ज़्यादा का निकाल लेंगे, ज़्यादा का पता है तो एक का निकाल लेंगे। पता है ना, एक का पता है तो मल्टीप्लाई करके ज़्यादा का निकलता है, ज़्यादा का पता है तो एक का निकालने के लिए डिवीजन होता है। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। एंड टेकिंग द होल लेंथ ऑफ द सर्कल ऑफ एंगल 360 डिग्री एज 2 पाई आर। तो कह रहे हैं अगर तुम्हें आर्क की लेंथ निकालनी हो तो तुम्हें वही यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर 360 डिग्री आर्क की लेंथ है ना, इफ ऐसे कह सकते हैं फॉर 360 डिग्री आर्क लेंथ कितनी है, तो आर्क लेंथ कितनी होगी बेटा, है ना, ये यहाँ से पूरा सर्कल घूमे 360 डिग्री के लिए आर्क लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, विच इज व्हाट 2 पाई आर। फॉर 360 डिग्री आर्क लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो इसीलिए 1 डिग्री के लिए आर्क लेंथ कितनी होगी, 360 का पता है, एक का निकालना है तो डिवीजन 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री, ठीक। तो अगर हमारे पास थीटा डिग्री का एंगल हो तो उसकी आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू, देखिए लिखा है, सेम बात हो गई, ठीक। इतना ही आपको कल पढ़ना था, ठीक है।
चलो कह रहे हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ लेट अस टेक द केस ऑफ द एरिया ऑफ द सेगमेंट APB। याद है आपको मैंने बिस्किट वाली कहानी सुनाई थी, बिस्किट और पिज़्ज़ा वाली, ठीक। तो ऐसे करके हमने एक हिस्से में बांट दिया, तो ये हमारे पास क्या है, माइनर सेगमेंट है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला जो है ये क्या है, पूरा मेजर सेगमेंट है। अगर ये यहाँ से लेकर के यहाँ ऐसे पिज़्ज़ा की तरह काट रहे हैं तो इसको क्या बोल रहे हैं, सेक्टर, ठीक। तो कह रहे हैं सेक्टर का एरिया तो तुम निकाल लोगे क्योंकि 360 डिग्री का है πr², इसलिए 1 डिग्री का, इसलिए θ डिग्री का एरिया निकालना आता है। कह रहे हैं तुम क्या सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो इस तरीके से, तो हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमको एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना आता है, ये पूरा एरिया निकालना आता है, सेक्टर का एरिया निकाल लिया, सेक्टर में से ये जो बचा वाला ट्रायंगल वाला एरिया घटा दोगे तो क्या निकल आएगा, सेगमेंट का एरिया। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास, ठीक। चलो एक बार नीचे देख के पढ़ लो क्या कह रहा है। एरिया ऑफ द सेगमेंट APB, अभी APB सेगमेंट बोल दे तो समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं, सेगमेंट और सेक्टर समझ में आना चाहिए, ठीक। तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। जहाँ कहीं जहाँ पर मान लो तुम्हारे पास इक्विलेटरल आ गया, तो इक्विलेटरल एरिया का इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, बोलो, √3/4 A², A साइड है ना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक। हेरॉन्स फॉर्मूला याद है, 9th में तो पढ़ के आए होगे हेरॉन्स फॉर्मूला। अगर हमारे पास कोई स्केलेन या कोई भी टाइप का ट्रायंगल है, हेरॉन्स फॉर्मूला क्या कहता है, कैसे निकलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, S = A + B + C/2 और डेल्टा एरिया = √S, S - A, S - B, S - A। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए या किसी भी ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल हो चाहे ना हो, राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब हमें क्या पता है, ½ B × H। अगर हमें परपेंडिकुलर हाइट पता हो, बेस की लेंथ पता हो, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। देखिए इस पूरे टॉपिक में कुछ भी नहीं है उनके लिए जिन्होंने पहले ठीक से पढ़ा है, ठीक है। जिन्होंने पहले ठीक से नहीं पढ़ा वो पहले पढ़ लें, उसके बाद कर लें, ठीक है। तो नहीं, चलिए पॉज करिए, इसको लिख लीजिए, लिखिए फिर आगे बढ़े, ठीक। शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। जैसा जैसा कहते जाए वैसा वैसा डायग्राम बनाते जाइए। फाइंड अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, जब तक कि और कुछ ना बताया जाए, पाई की वैल्यू जो है 22/7 रख के सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर मतलब पिज़्ज़ा स्टाइल, ठीक, ऐसा कुछ। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मैंने रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और एरिया हमको ये वाला चाहिए सेक्टर का। कैसा निकालेंगे, 360 डिग्री आर्क है तो एरिया कितना है πr²। 1 डिग्री के लिए क्या है πr² / 360 डिग्री, और इसलिए 60 डिग्री के लिए एरिया क्या है 6,000, ठीक। तो पाई आर की वैल्यू कितनी है 6 × 6/6, 22/7 × 6, मर्जी तुम्हारी, और नहीं तो सीधा आंसर लिखो 6 पाई cm²। आंसर पाई के फॉर्म में भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इजी था ना क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा, ठीक। तो हमारे पास एक सर्कल है, उसके क्वाड्रेंट का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। हु सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस दिए मतलब क्या दिया हुआ है 2πr इज गिवन एज 22 सेंटीमीटर। तो हम इससे r की वैल्यू निकाल सकते हैं 22/2π, पाई की वैल्यू 22/7 ऐसे लिख सकते हैं। देखो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, ठीक। 22 × 1 = 22, r = क्या आ गया 7/2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है चौथा हिस्सा, तो एरिया का भी चौथा हिस्सा हो जाएगा, एरिया का चौथा निकालना है ना, तो
एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, क्वाड्र मतलब होता है 4, याद है, पहले ही बताया था, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो पाई की वैल्यू तो पाई रखी, आर की वैल्यू क्या है 7/2, स्क्वायर है तो 7/2 वापस, और 4 तो ऐसे ही रह गया। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, पाई की वैल्यू रखी 22/7 इंटू 4 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 2 से 11 7 77 अपॉन 8, इसको डिवाइड करो, 8 9 72, बचा 5, 8 6 48, बचा 2, फिर 8 दूनी 16, 8 45, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक करो। कैलकुलेशंस में बहुत ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर है? चलो, अरे तो पॉज कर दिया करो, ऐसे ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अमूमन जो है वो हमारे पास क्लॉक्स कैसी रहती है, गोल ही रहती है, ठीक है। तो फाइंड, और नहीं भी रहती तो घड़ी की जो सुई होती है वो तो गोला ही बनाती है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो जो घड़ी की हमारे पास सुई है 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11, कह रहे हैं मिनट की सुई जो है वो 14 सेंटीमीटर की है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट, अगर एरिया कितना उसने कवर किया इतनी देर में, दिखा आपको एरिया, इतना एरिया कवर होगा। किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पिज्जा जैसा पीस दिख रहा है, बस एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। तो देखो हमारे पास यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हिस्से में टूटा हुआ है। तो 12 हिस्से में ये वाला एंगल कितना हुआ, तो 360/12, ठीक है। ये कह सकते हैं ये एंगल कितना होगा 360/12। टोटल जो है वो 360 डिग्री है, और ये वाला एंगल कितना है 360 का 12वां हिस्सा, ठीक है कि नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री/12। भाषा लिखना आपका काम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल ऑफ द सेक्टर दैट इज एरिया ऑफ द सेक्टर दैट इज स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इज थीटा इक्वल टू 360 डिग्री/12, ठीक। तो हम कह रहे हैं, हाँ बोलो, नाम दे दिए बेटा थीटा, क्योंकि हमें ये जब एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे ये वाला थीटा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसलिए थीटा इक्वल टू लिख दिया। नहीं तो मैं 360/12 सीधा करके भी लिख सकती हूँ, 30 डिग्री लिख दो यहाँ पे, 30 डिग्री आंसर सीधा, या 30 डिग्री, ये 30 डिग्री निकाला कैसे, इसलिए लिख दिया, ठीक है। तो एरिया स्वेप्ट कितना हो गया, 360 डिग्री अगर था तो 360 डिग्री में कितना एरिया स्वीप हो रहा था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितना है, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। 30 डिग्री में कितना है, ये 30 डिग्री आया इसलिए, ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू 30 डिग्री, ठीक, डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 12। पाई की वैल्यू पाई है, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, 14 इंटू 14 अपॉन 12। पाई की वैल्यू को कन्वर्ट करें तो 22 7 2 6, ठीक। और करें इसको तो क्या आ जाएगा, 2 से कर ले 11 फिर 3, ठीक। 11 इंटू 14 तो 11 4 ज़ा 44, 11 1 ज़ा 154/3, 5 9, तो फिर डिवाइड तो होगा नहीं, जो आंसर आएगा 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 3, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आंसर, ठीक। चलो पॉज कर दीजिए, हाँ अर्षिता, बढ़िया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ रहे हैं। 4 को पढ़ने पे कह रहे हैं अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस है ना वो है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी एक कोई कॉर्ड है, मान लो यहाँ पर ऐसे हमने कॉर्ड खींच रखी है, कॉर्ड है,
कह रहे हैं अब रेडियस कहाँ गया, सॉरी, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, है ना। और यहाँ से जब हम इन दोनों को ऐसे जोड़ेंगे तो सेंटर पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री जैसे क्या दिमाग में दो चीज़ें चमकनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ बी इंटू एच। ठीक, अगर ये O है, ये A है और B, आपने मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़ रखी। ठीक, सभी कुछ लग सकता है। OA और OB क्या है, रेडियस ही है, 10 सेंटीमीटर होंगी। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब देखो सेगमेंट की बात आ गई, सेगमेंट की बात आ गई, मतलब ये रहा माइनर सेगमेंट, है ना, माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पे मान लो एक पॉइंट P, देखो AB बोलोगे तो AB इधर से जाए या AB इधर से जाए पता नहीं चलेगा, तो सेगमेंट के लिए बीच में एक पॉइंट लगा देते हैं ऐसे। ठीक, अब इससे पता चलता है कि कौन सा माइनर है कौन सा मेजर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनर सेगमेंट कौन सा हो गया, APB, माइनर सेगमेंट है APB, और मेजर क्या है, एग्जैक्टली AQB। समझ में आ गया। एरिया निकाल लेंगे, ये इसका बेस है और ये इसकी, पूरे का ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे क्योंकि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक, चलो निकाल के दिखाते हैं। तो निकालते हैं माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, हाफ, बेस की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू भी 10, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, हम इस तरीके से बने हुए सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। निकालें, क्या निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 अपॉन 360 डिग्री इंटू 90 डिग्री। समझ में आया क्या किया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। ठीक, सिंगल लाइन में लिखा, 90 4 ज़ार 360, कितना हो गया, 2 पाई ज़ार, फिर 2 पाई ज़ार, ये हो गया 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल लेंगे बस माइनर का। ठीक, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ APB क्या हो जाएगा, इस पूरे का कितना है, दैट इज इक्वल टू 25 पाई माइनस इसका केवल कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 25 पाई माइनस 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2, 25 कॉमनली अंदर आया, पाई माइनस 2, 25। अब मर्जी तुम्हारी इसके आगे सॉल्व करो ना करो, पाई की वैल्यू 3.14 माइनस 2, 25 इंटू ये माइनस करोगे आ जाएगा 1.14, आगे मल्टीप्लाई कर लो, करें मल्टीप्लाई भी कर दें, 25 4 ज़ार 100, 25 1 ज़ार 25 प्लस 10 35, 25 1 ज़ार 25 प्लस 3 28, आ गया 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, मेजर का भी निकालना है, मेजर का भी निकालना है, देख लो आंसर पीछे से चेक करते जाओ। ठीक, अभी देखो हमारे पास क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। अभी ये निकल आया तो मेजर सेगमेंट क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पूरा है ये वाला, ये सब का सब 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 यही है ना मेजर। ये वाला पता चल गया, पूरे का भी एरिया पता है, पूरे में से अगर ये घटा दें तो क्या बचेगा, मेजर का बचेगा। तो लिख देंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्या है मेजर सेगमेंट, AQB, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 28.50, हटाओ तो 314 में से 28.50 माइनस करो 0, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, करो 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 आगे, 30 में से 2 गया 28।
ठीक, देखो आंसर। ठीक है, कहाँ गलत हो गया? कुछ गलत हो गया? ये गलत हो गया? नहीं, सही तो है, सही है, सही है। देखो ध्यान से देखो, 0 10 में से 5, ये हुआ 3 है ना, ये हुआ 10, फिर यहाँ हुआ 0, ये हुआ 13, फिर इसने उधार लिया 2 बना 10, सही तो है। देखो आंसर ठीक से, मतलब आंसर क्या आ रहा है ये बताओ, देखो नहीं। 235 तो देखो भाई, गलती देखो फिर, और क्या। ठीक ही क्या है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर आर, ये भी ठीक है। 28.50 माइनस करेंगे, इसके दोनों जीरो उधर चले गए। 314 में से क्या आंसर आ रहा है पीछे? 235.5 और 28 इसमें जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 5 और 1 14। नहीं तो भाई कुछ गड़बड़ है। मेरा आंसर मुझे लग रहा है फिर ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बेटा 314 ही आएगी ना, आर की वैल्यू 10 है तो। चलो कोई नहीं, पॉज कर दो। चलो समझ में आया, गलती पकड़ में आ गई आपको भी। हमने क्या निकाल दिया? मेजर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछा गया, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना भी भाई बड़ी जिम्मेदारी का काम है। क्या निकालना है? मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर में हम देखेंगे ये 90 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 270 डिग्री। ठीक, तो मेजर सेक्टर का भी ऐसे ही निकाल लेंगे। तो क्या होगा एरिया? पाई आर स्क्वायर मतलब 10 × 10 अपॉन 360 डिग्री इंटू 270 डिग्री। 90 3 जार 90 4 जार, बस 2 2 जार 75 पाई, मल्टीप्लाई करो 75 इंटू 3.14, अब आ जाएगा आंसर। करो मल्टीप्लाई, ये भी करके दिखा दे। अरे बाप रे, चलो करते हैं। 5 4 जार 20, 5 1 जार 5 + 2 7, 5 3 जार 15, 7 4 जार 28, 7 1 जार 7 + 2 9, 7 3 जार 21, 0 7 + 8 15, 5 + 9 14 + 1 15, ये हो गया 3। ठीक, आ गया, बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस बता दी है 21 सेंटीमीटर है। फिर कह रहे हैं एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक कोई आर्क है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आर्क ये वाली चीज़ होती है, इसको आर्क बोलते हैं ना। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। सेक्टर बन गया, तुरंत दिखा, सेक्टर बन गया। ठीक, ये भी 21 है। अच्छा, फिर कह रहे हैं बताओ फिर, तो लेंथ ऑफ द आर्क बता लेंगे। 360 डिग्री अगर होता एंगल तो कितना आर्क था हमारे पास? 2 पाई आर। 1 डिग्री के लिए आर्क की लेंथ क्या है? 2 पाई आर। 60 डिग्री के लिए आर्क की लेंथ कितनी है? 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू 60 डिग्री। ये 6 टाइम्स, दिस इज इक्वल टू पाई आर अपॉन 3। आर की वैल्यू क्या दी हुई है? 21, पाई इंटू 21 अपॉन 3। आंसर 7 पाई, या तो इसको भी सॉल्व कर दो। 7 22/7 22 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ आ गई। ठीक, सिंपल क्वेश्चंस ही हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर कह रहे हैं ध्यान से पढ़ना, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। अब क्या कह रहे हैं बताओ? एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर मतलब पिज्जा वाला स्टाइल। ठीक है, सेक्टर, तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल लेंगे। ठीक, क्या एरिया हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू 60 डिग्री, यही हो जाएगा ना एरिया, है ना। एरिया ऑफ द सेक्टर, ये 6 टाइम्स पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है? 21 इंटू 21 अपॉन 6। पाई को लिख सकते हैं 22/7। 7 3 जार 21, 3 2 जार 6, 2 11 जार ये 21 इंटू देखो आंसर देखो। ठीक,
चलो फिर बस लास्ट बात कह रहे हैं, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सी होगी? ये जो आर्क है इसके द्वारा जो हमें लगता है ऐसा, कह रहे हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये तो बताए नहीं माइनर सेगमेंट की मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म, ठीक है, मुझे लगता है माइनर वाला ही निकालते हैं। ठीक है, माइनर ही लग रहा है, निकाल लेंगे एरिया। ठीक, ये 21 है, ये 21 है, ये 60 डिग्री, एरिया निकल आएगा। कैसे निकलेगा एरिया? लुक लुक लुक, ये 60 डिग्री है, बचे चूंकि ये 21 है, सिंपल थ्योरम, ये 21 है साइड, ये 21 है साइड, तो इसका मतलब ये दोनों, ये कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होते हैं वो बेस पे क्या होते हैं? सेम इक्वल एंगल्स होते हैं। एक 60 है, बचा कितना? 120। अब 120 आधा आधा बढ़ गया तो कितना कितना बचा? 60 डिग्री, मतलब कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर ये 21 है, ये 21 है, तो ये भी कितनी हो गई? 21 हो गई। तो इसका एरिया कितना हो गया? √3/4 a²। देखो भाई, पहले प्रूव किया मैंने प्रूव किया, पहले ये प्रूव किया कि दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें प्रूविंग भी आई है। फिर इसका एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, तो एरिया निकाला, ये निकल के आया √3/4 इंटू ए की वैल्यू 21 इंटू 21। बस इसके आगे करो 441 √3/4, ये आ गया एरिया का, ट्रायंगल का एरिया आ गया। सेक्टर का एरिया पता है, माइनस करोगे तो आ जाएगा, ये सेक्टर का एरिया ये निकल के आया है। माइनस करते हैं एरिया मेड बाय द कॉर्ड, क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 231, ये टोटल एरिया 231 है, माइनस 441/4 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। कर पाएंगे? ये लगभग हो गया 110, और ये 1.73 की जगह इसको मान लो 1.73 मानना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो फिर, तो ये हो गया 17.3 इंटू 11, लगभग ये है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33, 11 7 70 3 80, 190.3। इसको माइनस कर रहे हैं 231.0, 190.3, 10 में से 3 गया 7, 0 में से 0 गया 0। क्या आ रहा है आंसर? देखो लगभग आएगा, एक आध कुछ डेसिमल में पॉइंट्स का अंतर हो सकता है। यहाँ पे माइनस करके छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया तो बस छोड़ दिया, सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। डन, ठीक।